फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ ये टॉपिक, झारखंड की लोक कलाएँ। दोस्तों, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो झारखंड की लोक कलाएँ के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे झारखंड के जो लोकगीत हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है झारखंड की लोक कलाएँ, यानी कि झारखंड के लोकगीत इसमें से हम देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मा ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वर्मा ऑनलाइन अकेडमी को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, झारखंड की लोक कलाएँ, इसमें जो झारखंड के लोकगीत है, इसमें हम लोग देखते हैं विभिन्न जनजातियों के क्या लोकगीत हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है मुंडा जनजाति। इसमें प्रमुख लोकगीत जो है वो है, पहला जो लोकगीत है जो दोस्तों वो है जदुर लोकगीत। दोस्तों, ये जदुर लोकगीत जो है वो है बाहा और सरहुल पर्व से संबंधित। दूसरा आता है दोस्तों अरंदी। ये दोस्तों ये लोकगीत जो है वो विवाह से संबंधित है। आपको इस तरह के ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे जदुर लोकगीत जो है वो बाहा और सरहुल पर्व से संबंधित है। मुंडा जनजाति के लिए है दोस्तों ये। अरंदी लोकगीत जो है दोस्तों ये विवाह से संबंधित लोकगीत है। इसी तरह दोस्तों जापी जो है वो शिकार से संबंधित लोकगीत है। और इसमें अन्य लोकगीत जो आते हैं वो है गेना और जदुर, कर्मा, जरगा आदि। तो दोस्तों ये सभी लोकगीत जो हैं ये मुंडा जनजाति से संबंधित हैं। अगला जो आता है दोस्तों वो है संथाल जनजाति से संबंधित लोकगीत। दोस्तों, संथाल जनजाति से संबंधित लोकगीत हैं। पहले दौड़ आता है। दौड़ जो है वो विवाह संबंधी लोकगीत है। इसमें दोस्तों प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि विवाह संबंधी लोकगीत कौन सा है। संथाल जनजाति की विवाह संबंधी लोकगीत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको वहाँ पर जो है ऑप्शन दौड़ अगर दिया हुआ है तो ये दौड़ को चुनना है। दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा लोकगीत जो है प्रमुख वो है वीर सोरेन, जो कि जंगल से संबंधित लोकगीत है। तो दोस्तों वीर सोरेन किस तरह का लोकगीत है, ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड एसएससी में दोस्तों इस तरह के प्रश्न आते हैं। अथवा संथाल जनजाति के जंगल से संबंधित लोकगीत जो है वो कौन से हैं। तो दोस्तों आपको वहाँ पर उत्तर देना होगा वीर सोरेन। इसी तरह दोस्तों अन्य लोकगीत जो हैं वो हैं भिनसार, गोलवारी, रिंजो, झीका। ये सभी लोकगीत जो हैं दोस्तों ये संथाल जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इस तरह से भी यहाँ प्रश्न बनता है कि भिनसार लोकगीत जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है या तो फेमस है। तो दोस्तों आपको वहाँ पर लिखना होगा संथाल जनजाति। ये जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें से संथाल जनजाति को चुनना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो है दोस्तों ये है उरांव जनजाति से संबंधित। दोस्तों उरांव जनजाति से संबंधित जो प्रमुख लोकगीत हैं इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। जतरा लोकगीत है दोस्तों। जतरा जो है वो सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। दोस्तों इसमें प्रश्न ऐसे बनता है कि सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत, उरांव जनजाति में सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको जतरा लोकगीत को सेलेक्ट करना है। इसी तरह दोस्तों कर्मा लोकगीत जो आता है वो जतरा के बाद गाया जाता है। सरहुल लोकगीत जो है दोस्तों ये बसंत का लोकगीत है, सरहुल। और इसी तरह दोस्तों अन्य लोकगीत आते हैं इसमें धुरिया और आषाढ़ी। तो दोस्तों ये हैं उरांव जनजाति से संबंधित कुछ प्रमुख लोकगीत। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों हो जनजाति में कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं। दोस्तों हो जनजाति में जो है बा लोकगीत जो है वो बसंत से संबंधित लोकगीत है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा गया है, कुछ परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि निम्न में से कौन सा लोकगीत जो है हो जनजाति से संबंधित, निम्न में से कौन सा लोकगीत बसंत से संबंधित है। तो दोस्तों वहाँ पर ऑप्शन बा जो दिया हुआ है तो आपको ये चुनना है, बा लोकगीत। इसी तरह दोस्तों हैरो जो लोकगीत है ये धान की बुआई के समय गाया जाता है। तो धान की बुआई के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो हैरो है। उसके बाद दोस्तों नोम नमा जो है ये नया अन्न खाने के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो नया अन्न खाने के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो यहाँ पर आपको नोम नमा ये चुनना होगा। तो दोस्तों ये सभी लोकगीत जो हैं ये विभिन्न जनजातियों में जो फेमस लोकगीत हैं ये सभी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा किए। अब देख लेते हैं हम लोग एक नज़र दोस्तों कि अन्य लोकगीत कौन से हैं झारखंड के और उनके गाए जाने के अवसर कौन से हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है औंधी। तो दोस्तों औंधी लोकगीत के बारे में हो सकता है आपके पास आ जाए कि प्रश्न आ जाए कि औंधी लोकगीत जो है वो किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपको वहाँ पर जो है वो ऑप्शन चुनना होगा कि विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत है।
तो इसका उत्तर है दोस्तों विवाह के अवसर पर। इसी तरह से दोस्तों आपको औंधी लोकगीत यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। दूसरा आ जाता है दोस्तों झंझाइन। दोस्तों झंझाइन लोकगीत जो है, ये सब प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, इस सब से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो पूर्व के परीक्षाओं में आए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है इन चीज़ों को, इनमें से कम एक प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट आ ही जाएगा, मान के चलिए कि आ ही जाएगा। दोस्तों झंझाइन लोकगीत जो है वो है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर गाया जाता है, और दोस्तों ये है स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। इसी तरह दोस्तों अंगनाई लोकगीत आता है, ये भी स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। कजली लोकगीत, दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है पूर्व के परीक्षा में। कजली लोकगीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। अथवा इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला कौन सा गीत है, वहाँ पर औंधी, झंझाइन, अंगनाई और कजली आएगा। दोस्तों आपको कजली में सेलेक्ट करना है, यानी कि कजली जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसी तरह अन्य लोकगीत हैं दोस्तों प्रातःकाली, इसको देखने से ही आप बता सकते हैं कि ये प्रातःकाल में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसी तरह दोस्तों अधरतिया लोकगीत जो है दोस्तों वो अर्धरात्रि में गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके बाद आता है दोस्तों उदासी, इसको आप याद रखिए, गर्मी के समय में गाया जाने वाला लोकगीत है उदासी लोकगीत। इस तरह आता है दोस्तों पावस लोकगीत। पावस लोकगीत जो है दोस्तों वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गाया जाता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों झूमर लोकगीत। दोस्तों ये विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है, जैसे कर्मा, जितिया, सोहराय और इस तरह के अन्य त्यौहार, इन सभी अवसरों पर गाया जाता है। और दोस्तों झूमर लोकगीत जो गाया जाता है वो है झूमर राग में गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों झूमर लोकगीत। पावस वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, उदासी गर्मी के समय, अधरतिया अर्धरात्रि में, प्रातःकाल में, और इधर है दोस्तों आपका औंधी विवाह के अवसर पर, झंझाइन जन्म संबंधी संस्कार में, अगनाई जो है वो स्त्रियों के द्वारा गायन किया जाता है इसका, और झंझाइन का भी गायन जो है स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो दोस्तों ये सभी लोकगीत जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रश्न जो है वो आ ही जाता है, तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रख लें। तो दोस्तों ये तो था झारखंड की लोक कलाएं, जिसका पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट जो कि हमने लिया है झारखंड के लोकगीत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की लोक कलाएं का पार्ट 2 जल्द ही आएगा, और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं, किन अवसरों पर उनका आयोजन किया जाता है, इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं, इन सभी को। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको समय समय पर सारे अपडेट्स भी मिलते रहें, और दोस्तों इसी तरह के स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।